आई एम कमल। वेलकम टू बायोवाइब। आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरफेस को। इंटरफेस में हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। इसकी हमने आगे से डिफरेंट फेजेस पढ़े थे, जिसमें था G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस को। इंटरफेस के बाद आता है माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है? माइटोसिस में सेल जो है वो डिवाइड होगा दो डॉटर सेल में। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम होंगे दोनों सेल्स में। जो ये प्रोसेस होता है उसको कहते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस के दो फेजेस हैं। एक है कार्योकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। अब कार्योकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कार्योकाइनेसिस में 4 फेजेस हैं। सबसे पहले है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, नेक्स्ट है एनाफेज और लास्ट वन है टीलोफेज। अब हम बारी बारी इन सब फेजेस को डिस्कस करेंगे कि इन सब में कैसे न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। नेक्स्ट है प्रोफेज। अब देखते हैं हम प्रोफेज में क्या होता है। ये है सेल, इसमें है ये सेंट्रोसोम, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियोलस है और ये है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक होता है। जब क्रोमेटिन कंडेंस होकर एक विजिबल थिक लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो इस तरह से होता है। ये है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये है सेंट्रोमियर। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बनने के बाद न्यूक्लियर एनवेलप और जो न्यूक्लियोलस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके बाद जो सेंट्रोसोम है वो डुप्लीकेट होगा। अब डुप्लीकेट होकर ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पर माइग्रेट करेगा इस तरह से कि ये सेल है, एक सेंट्रोसोम यहाँ पे होगा और यहाँ से डुप्लीकेट होकर दूसरा सेंट्रोसोम यहाँ पे जाएगा। अब जब ये यहाँ पे माइग्रेट कर रहा होगा तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनाएगा। इसको
जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बन रहा होगा ये होंगे स्पिंडल फाइबर। और जो ये पूरा सेट होगा सेंट्रोसोम का और स्पिंडल फाइबर्स का, इसको हम कहेंगे माइटोटिक स्पिंडल। जो प्लांट सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम जो होता है वो नहीं होता। अब उसमें क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, तो वो साइटोप्लाज्म से ही स्पिंडल फाइबर्स को इकट्ठा करके ये माइटोटिक स्पिंडल बना लेते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो सेल है ये सेंट्रोसोम्स हैं। अब जो सेंट्रोसोम्स ने स्पिंडल फाइबर्स बनाए थे, अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ये ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ये अटैच होंगे सेंट्रोमेयर पे स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रोमेयर पर स्पेशल प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन्स। उनकी हेल्प से ये सेंट्रोमेयर पे अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स। जब स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे तो क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के इक्वेटर पर अलाइन कर लेंगे। जो ये इनकी अलाइनमेंट होगी कि वो एक सीधी लाइन में खड़े होंगे, इनको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट इसके बाद है एनाफेज। अब एनाफेज में जो सेल है उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे एक क्रोमोसोम में, एक सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ चले जाएंगे और एक सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ चले जाएंगे। ये कुछ इस तरह से होगा कि आधे क्रोमोसोम्स इस तरफ, क्रोमोसोम्स के जो आधा हिस्सा है वो इस तरफ चला जाएगा एक पोल की तरफ, और एक हिस्सा दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। इससे ये होगा कि हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक पोल पे होंगे और हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक पोल पर होंगे। अब इसके बाद आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस जो है वो फिर से बन जाएंगे। और जो क्रोमोसोम्स के दो सेट्स बने हैं, हाफ एक तरफ और हाफ एक तरफ, वो दोबारा से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे। इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में देखें तो वो इस तरह से होगा। कि ये सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम इस तरफ है और एक सेंट्रोसोम इधर है, और ये दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, न्यूक्लियोलस बनेगा, और ये क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम्स के दो सेट्स थे, एक इस पोल में और एक इस पोल पे, वो दोबारा से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे। अब इस प्रोसेस के बाद होगा साइटोकाइनेसिस, के न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा तो ये दो सेल्स में बन जाएगा। अब है साइटोकाइनेसिस। It is the division of cytoplasm in animal cells. A furrow develops in the cell membrane at the equator.
At this furrow, the cytoplasm has a ring of microfilaments. The ring contracts and the furrow moves inward. In this way, parent cell is pinched into two. कि ये इन्होंने डायग्राम बताई हुई है कि ये सेल है। अब फ्यूरो का मतलब है कि एक गड्ढा सा, एक गहरा सा उसके सेंटर में बनेगा। अब वो बनेगा, रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के यहाँ पर सेंटर में आएंगे और ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंदर की तरफ को, तो ये सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इस तरह से एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। In plant cells, Golgi apparatus makes vesicles. These vesicles move to the middle and fuse to form a plate called phragmoplast. The plate grows outward and its membranes fuse with the cell membrane. The result is two daughter cells. के जो प्लांट सेल्स हैं उनमें गोल्जी अपरेटस जो हैं वो वेजिकल्स भेजेगा। अब ये वेजिकल्स जो हैं आपस में मिलकर एक प्लेट बना देंगे। इस प्लेट को कहेंगे फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट जो है ये आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा और ये एक अलग सेल मेम्ब्रेन बनाकर दो डॉटर सेल्स बना देगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बायो वाइब। थैंक यू।